कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्मी केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां पर हम केमिस्ट्री को बनाते हैं सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम फोकस। तो आइए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर में कौन सा नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो देखिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्यों किया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए जैसे हमारा नाम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो हमारा एक नाम होता है घर का, जो केवल हमारे घर के लोग जानते हैं, आसपास के लोग जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं। एक नाम होता है हमारे स्कूल का, जो स्कूल का नाम होता है वो सब लोग जानते हैं, वही हमारे सर्टिफिकेट पे होता है, वही हमारे रिपोर्ट कार्ड पे होता है, वही हमारे लाइसेंस पे होता है, वही हमारे जो भी वीजा वगैरह रहता है उसमें हर जगह हमारा वो स्कूल वाला नाम ही रहता है। तो ऐसे ही हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनके भी दो नाम होते हैं। एक नाम होते हैं कॉमन नेम, जो उनके घर पे हम लोग, जैसे हम लोग का घर का कॉमन नेम होता है वैसे इनका भी एक कॉमन नेम होता है। दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जो इंटरनेशनल लेवल पे इनका नाम होता है वही सब लोग जानते हैं, जो कॉमन नेम होते हैं उसको केवल कॉमन लोग जानते हैं, दैट मीन्स केवल एरिया के लोग ही जानेंगे। तो देखिए जैसे हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनका जो नॉमेनक्लेचर हुआ है, इनका नॉमेनक्लेचर पहले जो हुआ था अर्लियर, इनका नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू सोर्स हुआ था। ये जिस सोर्स से हमको ऑब्टेन हुए उसी सोर्स के अकॉर्डिंग उनका नाम रख दिया गया। जैसे हमारा फॉर्मिक एसिड है, तो ये फॉर्मिक एसिड हमारा एक आंट होती है एक टाइप की, जिसका नाम होता है फार्मिका। एक जो फार्मिका वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। तो फार्मिका एक आंट थी, उसी से हम लोग ने ये फॉर्मिक एसिड लिया। तो जब वहां से हमें फॉर्मिक एसिड मिला तो हमने उसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। फार्मिका आंट से मिला तो हमने फॉर्मिक एसिड उसका नाम रख दिया। ऐसे हमारा क्या है विनेगर। विनेगर को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। जो विनेगर है ये हमें विनेगर से मिला तो हमने इसको नाम रख दिया विनेगर। जैसे हमारा है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड मुझे मिला टर्मरिन से, इमली से। इमली में था क्या? टार्टेरिक एसिड। तो अगर इमली से हमें मिला मतलब टर्मरिन से मिला हमें टार्टेरिक एसिड, तो मतलब जिससे जो मिला उसका नाम वही रख दिया गया। ठीक है। तो जैसे मीथेन गैस है, तो मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस, इसका कॉमन नाम क्या होता है? मार्स गैस। मार्स गैस इसका क्या क्यों रखा गया? क्योंकि ये मार्सी लैंड से मिला था। जो मार्स गैस थी ये मार्सी लैंड से मिला था, दैट मीन्स सड़ी गली जो है जमीनों से, सड़ी गली दलदल जगहों से हमें मार्स गैस मिली, इसलिए हमने उसको मार्सी लैंड से मिला, इसलिए हम उसको मार्स गैस बोल दिए। अब देखिए इसीलिए हमने क्या किया, अब इसका हमने इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर कर दिया। इंटरनेशनल लेवल में क्या किया? इंटरनेशनल आईयूपीएसी को हम लोग आईपैक भी बोल सकते हैं, आईयूपीएसी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा मतलब समझिएगा, जैसे कोई पर्सन होता है, कोई स्टूडेंट होता है, उसके दो नाम होते हैं, वैसे ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके दो नाम हो सकते हैं। एक तो हमारा कॉमन नेम, जो हमारे कॉमन लोग, हमारे घर के लोग, हमारे आसपास के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग ही जानेंगे। एक होता है इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर, जो पूरा विश्व जानेगा, पूरी दुनिया जानेगा, उस नाम को हमारे पूरी दुनिया जानेगी। तो वैसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ने भी अपना नाम रख लिया, एक तो कॉमन और दूसरा इंटरनेशनल। तो चलिए इंटरनेशनल नाम को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, आज उसी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा जो पहला रूल होता है, तो रूल क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट, अभी आप लोगों को, जिन लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूनिक होगा। वर्ड रूट क्या है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो देखिए वर्ड रूट के बाद हम लोग लिखते हैं सफिक्स। वर्ड रूट के बाद लिखते हैं हम लोग सफिक्स, उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स। इस तरीके से हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स लिखते हैं। देखिए अब जो हमारा सफिक्स होता है इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया टू पार्ट में। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। अब यहीं पे समझ लेते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या है। जो प्राइमरी सफिक्स है ये बताता है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। दैट मीन्स जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं। ये कौन बताता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स।
और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? सेकेंडरी सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप, ये बताएगा फंक्शनल ग्रुप। अभी हम आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बताएंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, जो हमारा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है, सबको पता है कि जो कार्बन होता है, कभी कभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखता है, कभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। तो जो हमारे कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड दिखता है तो हमें सफिक्स में क्या यूज करना होता है, वो भी प्राइमरी सफिक्स में। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप समझते चलो। लास्ट में जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप अभी बस समझते चलिए। तो देखिए, जब हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है। अब कितने बॉन्ड है हम देखेंगे कि मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम प्राइमरी सफिक्स क्या लिखेंगे, तब हम प्राइमरी सफिक्स में लिखते हैं एल्केन या फिर एन। क्या लिखेंगे? एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लोग लिखते हैं इन। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखते हैं आइन। इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। अब देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा OH है, ठीक है। OH अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH प्रेजेंट है तब हम लोग वहां पे लिखते हैं ऑल। ऑल, ठीक है, ये कौन सा है, सेकेंडरी सफिक्स है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग एग्जाम्पल में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अभी बस आप देखते चलिए और आप लोग एक बार बुक में देख लीजिएगा तो वहां पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लिखे होंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखे होंगे, तो वहां पे हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम लोग पढ़ते हैं अल, ठीक है। अगर C डबल बॉन्ड O है तो हम लोग पढ़ते हैं ओइक, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स लगाते हैं। ऐसे हमारा प्रफिक्स होता है। देखिए, जो प्रफिक्स होता है इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रफिक्स में बेसिकली हम लोग नॉन लिखते हैं किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए, समझ लीजिए यहीं पर कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जो भी हमारे जितने भी एल्किल ग्रुप हैं। अब देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एल्किल ग्रुप क्या होता है, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाता है तो हम उसको, वो क्या हो जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है। जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए हमारा मीथेन है मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जो कि क्या है, एल्केन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कैसे पहचानते हैं, आपको हमने बताया था। एल्केन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे तो सिंगल ही कार्बन है, मान लो हम यहाँ पे इथेन दिखा देते हैं, C2H6, एक बॉन्ड है। हमने क्या किया, यहाँ से 6 की बजाय 5 कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, एथेन से क्या बन गया, एथिल बन गया। इसी को बोलते हैं एल्किल। इस तरीके से जो सब्स्टिट्यूएंट, मान लीजिए हमारा जितने भी एल्किल ग्रुप आएंगे वो सब क्या होंगे, वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे। दूसरा क्या होंगे, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में कौन आएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे क्या है हमारे हाइड्रोजन, जितने भी हैं वो सारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरा नाइट्रो भी आएगा, NO2, ये सब हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा रूल होता है नॉमेनक्लेचर करने का, वो क्या होता है कि वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्लस प्रफिक्स, हमें 3 चीजों का ध्यान देना होता है नॉमेनक्लेचर में। तो देखिए, जो हमारा वर्ड रूट है इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कार्बन की जो चैन है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन की है, ठीक है। तो हम वर्ड रूट में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन चैन। जो हमारी कार्बन की चैन है वो कितने नंबर की है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। दैट मीन्स जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन की बनी है। जैसे अगर हम ब्यूटेन बोल दिए तो ब्यूटेन में 4 है, पेंटेन में 5 है। तो ऐसे ये जो हमारा वर्ड रूट होता है ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एंड सफिक्स में क्या बताएगा, सफिक्स भाई ये बताता है आपका नंबर, वो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, और दूसरा बताएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो आपका ये बॉन्ड बताएगा और फंक्शनल ग्रुप बताएगा। प्रफिक्स हमारा बताता है सब्स्टिट्यूएंट, कि उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। हम लोग अब देखिए इनका सबका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं प्रफिक्स, प्रफिक्स का मतलब ये होता है सबसे पहले लिखा जाने वाला वर्ड, या सबसे पहले लिखा जाने वाला नेम। जैसे आप लोग अपना नेम बताते हो, कोई आपसे पूछे कि आप अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ,
आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो? सबसे पहले अपने नाम बताते हो, फिर अपने पिता का नाम, मम्मी का नाम, फिर गांव का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट एंड फिर लास्ट में क्या बताते हो आप? इंडिया बताते हो। तो ऐसे क्या एक सीक्वेंस है बताने का, अपना इंट्रोडक्शन देने का। तो ऐसे इनका भी एक सीक्वेंस है, अपना नाम लिखने का एक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट से पहले क्या लिखेंगे? प्रोफिक्स। प्रोफिक्स का मतलब होता है पहले, ठीक है। प्रोफिक्स, पी फॉर प्रोफिक्स, पी फॉर पहले, ठीक है, क्लियर रहेगा। सफिक्स का मतलब होता है बाद। अगर प्रोफिक्स का मतलब पहले होगा तो सफिक्स का मतलब बाद में। तो बाद में कब? वर्ड रूट के बाद में, ठीक है। तो वर्ड रूट के पहले क्या लिखेंगे? सफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सॉरी सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। ओके, क्लियर है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो है हमने कर दिया इतना सारी चीजें। अब देखिए हम चलिए नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं।